not legally. क्योंकि जो जस्टिस माइंड होगा इट वुड बी बेस्ड ऑन लॉ ऑफ नेचुरल जस्टिस, एंड लॉ ऑफ नेचुरल जस्टिस इज बेस्ड ऑन कॉमन सेंस. वेलकम टू इंडिया रिफॉर्म जुडिशियल रिफॉर्म्स. ये जजेस अपने आप को नॉर्मली कहते हैं कि वी आर लीगल माइंड्स. अब मुझे नहीं पता ये लीगल माइंड्स हैं कि इलीगल माइंड्स हैं, क्योंकि अगर आप लॉयर्स को देखेंगे वो अपने जो क्लाइंट्स जो एक्यूज होते हैं, स्पेशली जिनको सज़ा मिलनी चाहिए, वो उनको कैसे बचाते हैं. क्या वो उनको लीगल माइंड से बचाते हैं कि क्या वो उनको इलीगल माइंड से बचाते हैं कि भाई लॉ में कौन से लूप होल है, किस तरह जजेस को टोपी पहनाया जाए, किस तरह जज के हाथ बांधे जाए कि भाई मर्डर किया तो हुआ तो है खून, बट किसने किया है वो किसी को नहीं मालूम. तो भैया कम से कम हमारा जो आदमी था, जो खून जिसकी इंटेंशन भी हो सकती है, मोटिव भी हो सकता है, उसका डिस्प्यूट भी है, फलाने जिसका मर्डर हुआ उस टाइम वो था भी, पर ऐसा क्या सबूत है कि उसको किसी ने मारते हुए देखा है. अभी उसको किसी ने नहीं मारा तो किसने मारा इसका कोई वो नहीं है, क्योंकि भाई इससे हमें क्या लेना देना, एटलीस्ट इसने नहीं मारा. तो मेरा कहने का मतलब यहाँ पे ये एक लीगल माइंड है, इलीगल माइंड है. तो मेरे हिसाब से जो ये जजेस कहते हैं वी आर लीगल माइंड्स, दे आर बेसिकली इलीगल माइंड्स, because not only judges, the judiciary, because they will tell you that how you need to wriggle out from various situations and things. How can you be well protected, how well can you be well safeguarded, and what are the tools that you can use through the illegal minds of the lawyers to fool the illegal minds of the judges. but मेरा इससे भी बड़ा एक प्रश्न है, लीगल इलीगल माइंड अलग चीज हो गई, जज का लीगल माइंड इलीगल माइंड नहीं होना चाहिए, उसका होना चाहिए जस्टिस माइंड. क्या एक जज का जस्टिस माइंड होता है? मेरे से आप पूछे नहीं. अगर जस्टिस माइंड होगा तो वो किसी भी पिटीशन को आराम से सुनेगा, उसको घर से पढ़ के आएगा, वकील को पूरा चांस देगा. अगर वकील नहीं समझाने में सफल तो जो वकील का क्लाइंट है उसको मौका देगा समझाने का. तो यहाँ पे ऐसी चीज़ों में जस्टिस माइंड होता है कि भाई किसी का नोटिस नहीं गया या कोई अवॉइड कर रहा है उसको टास्क में लेके जाएगा. दिस इज व्हाट इज कॉल्ड जस्टिस माइंड. बट अनफॉर्चुनेटली जस्टिस माइंड जैसी कोई चीज यहां पे नहीं है. इट इज ओनली इनजस्टिस माइंड, या आप जिसको ये लोग कहते हैं लीगल माइंड. क्या लीगल माइंड क्या इज इट टू डू विद अनजस्ट, इज इट टू डू विद बीइंग अनफेयर? इसीलिए आपने कोर्ट्स रखे हुए हैं. ये हमें अपने गवर्नमेंट से एक मूल प्रश्न, the fundamental question, the basic question should be asked. I am not saying it should be asked from judiciary, क्योंकि ये लोग तो they are in denial mode. ये तो ऐसे कैंसर हैं जिनको सोसाइटी में, जो ये लोग, इनको आप जितना मर्जी कहें पर इनको नहीं समझ आएगा. इसलिए आप देखेंगे चाहे हमारा देश हो तो हमारे देश में डिवाइड करने वाले 5 वकील थे. कौन थे? या 4 वकील थे. उसमें से एक जवाहरलाल नेहरू हो गए, एक महात्मा गांधी हो गए, एक आपके B.R. अम्बेडकर साहब हो गए, और ऐसे. अब कांग्रेस पार्टी को भी अगर आप देखें तो वो उसको भी डिवाइड करना, उसको भी 5 वकील है. कौन है? अगर आपको याद हो, मनीष तिवारी हो गया, चिदम्बरम हो गया, सिंघवी हो गया, ऐसे और एक दो, कपिल सिब्बल हो गया जिसने अब कांग्रेस छोड़ दी है. तो इन लोगों की वजह से ये जो सो कॉल्ड लीगल माइंड्स हैं, इन लोगों की वजह से ये लोग चीज़ों को, जो सिस्टम है इसको इलीगली ऑपरेट करवाते हैं, और जिससे हम लोग या जो इनके साथ जुड़ता है उसका हाल खराब हो जाता है. इसीलिए लोग कोर्ट जाने से डरते हैं. वहाँ पे एक आदमी को पता ही नहीं होता कि भाई, आदमी कहता भी मैं तो ये सच्चाई है, मैं वकील साहब ये बताना चाहता हूँ, पर वकील साहब उसको, जैसे वो कहते हैं ना, दे इन्वेंट एंड क्रिएट स्टोरीज इन द कोर्ट रूम. नाउ द क्वेश्चन इज, Because if black is black, white is white, why would you want to create stories in the courtroom? Why would you want to invent? क्या आप क्रिएटिविटी अगर आप कर रहे तो नॉवल लिख लो, इससे अच्छा मर्डर नॉवल लिख लो, किसी को एब्जॉल्व करने की नॉवल लिख लो, बचाने की नॉवल लिख लो. पर इस तरह की हरकतें, तो कहने का मेरा फिर मतलब है
कि ये जो लीगल माइंड इलीगल माइंड तो खैर यूज़ नहीं करते, बट जो लीगल माइंड ये लोग जो शब्द यूज़ करते हैं जजेस बहुत बारी, इनको यूज़ करना चाहिए जस्टिस माइंड, कि वी नीड टू थिंक फॉर जस्टिस नॉट लीगली, क्योंकि जो जस्टिस माइंड होगा इट वुड बी बेस्ड ऑन लॉ ऑफ नेचुरल जस्टिस, एंड लॉ ऑफ नेचुरल जस्टिस इज बेस्ड ऑन कॉमन सेंस। क्योंकि ये लोग क्या करते हैं अपने हिसाब से भी, कभी अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से प्रोसीजर्स ले आएंगे, अपने कन्वीनियंस के हिसाब से आपके एविडेंसेस को इग्नोर कर देंगे, अपने कन्वीनियंस के हिसाब से जो गलत एविडेंस होगा उसको रिकॉर्ड पे ले आएंगे, अपने एविडेंस अपने हिसाब से। तो मतलब इसमें ये लोग इतनी सारे पचरे और मैनिपुलेशन ये लोग करते हैं। तो ऐसे जो लोग जजेस जो मैनिपुलेशन करते हैं, और ये सब करते हैं, कोई भी ऐसा जज नहीं मिलेगा। वो गोगोई ने बोला था ना, जजेस डोंट फॉल फ्रॉम हेवन। तो अब सवाल ये है, अगर ये ऐसा हरकतें करते भी हैं, वी नीड टू, इनकी एक पाठशाला होनी चाहिए जस्टिस माइंड की, लीगल माइंड की नहीं। जिस दिन जस्टिस माइंड की इनकी पाठशाला हो गई, उस दिन वाकई में इस देश में लोगों को जस्टिस मिलना शुरू हो जाएगा। तब तक आप या तो कोर्ट से बच के रहें, या वही लोग जाएं जिनको वकीलों को देने के बहुत पैसे हैं, अपना टाइम वेस्ट करना आता है। ये लोग तो ऊपर वाली गद्दी में बैठ के, इनको सामने तो केस आता है, इनको लगता है भाई कितने आराम से आ गया केस। इनको नहीं पता उस आदमी ने कितने धक्के खाए एक वकील को ढूंढने में, फिर वकील को समझाने में, फिर वकील ने को पीछे पड़ने में कि पिटीशन तैयार करे, फिर वकील ने पिटीशन तैयार करी, फिर वो कोर्ट में। तो उसमें इन इडियट्स को नहीं पता चलता कि कितना टाइम, अगर पता भी होता है और फिर भी अगर ये ऐसी हरकतें करते हैं, सो दे आर द मोस्ट insensitive people on the earth. If you like this video, kindly share it far and wide. Thank you so much.